ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रणाम पिताश्री। आपने इतनी भोर में यहां आने का कष्ट कैसे किया? पुत्र, तुम्हारे योग्य का आवश्यक कार्य था, अतः बिना विलंब किए हम स्वयं ही उपस्थित हो गए। हे पिताश्री, पुत्र को तो पिता का प्रिय करने के लिए सदैव उनकी मुख की ओर निहारते रहना चाहिए। हे तात, आज्ञा दीजिए। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं असंभव को भी संभव करने की चेष्टा करूंगा। तुमसे यही आशा थी पुत्र। तुमने नर नारी के शारीरिक मिलन से सृष्टि के विस्तार के लिए हमें भरपूर सहयोग दिया है। हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति विशेष स्थान है। आज्ञा दे पिताश्री। हमारे अटल विधान की पुकार है पुत्र कि महाकालेश्वर महादेव सृष्टि के कल्याण हेतु विवाहित जीवन भोगें। उसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी की कोख से एक ऐसी अलौकिक कन्या को जन्म देना होगा जो कामनाओं के बंधन से परे रहने वाले महादेव को कामनाओं के बंधन में बांधकर हमारे विधान की लाज बचा सके। हमारा यह महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करके हमारे व्यथित हृदय को शांत करो पुत्र। हे परम आदरणीय पिताश्री, आप हमें आज्ञा नहीं वरदान दे रहे हैं। कौन ऐसा भागा पुत्र होगा जो ऐसे वरदान को स्वीकार ना करे? देवों में परम आदरणीय महादेव तो हमारे आराध्य इष्ट देव हैं। उन्हें कन्यादान करके अपना जमाई बनाकर हमारा मस्तक तीनों लोकों में सबसे ऊंचा हो जाएगा। हां पुत्र हां, यह गौरव शीघ्र प्राप्त करो। इसमें हमारा, तुम्हारा और सारे जगत का कल्याण छिपा हुआ है। परंतु हे पिताश्री, महादेव तो जगत से विरक्त हैं, स्वयं पर ब्रह्म हैं। तो फिर उनकी समाधि से उनका मन हटाकर उनके हृदय में बस जाए, उनके योग्य ऐसी अलौकिक दिव्य शक्ति भला कौन हो सकती है जो हमें पिता स्वीकार करे और महादेव की अर्धांगिनी बन जाए? तुम्हारे मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का समाधान लेकर ही हम यहां आए हैं पुत्र। महादेव महेश्वर के मन को मोहने की शक्ति माता भुवनेश्वरी के अतिरिक्त और किसमें हो सकती है? अतः तुम माता भुवनेश्वरी को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हीं का आवाहन करो पुत्र। जगत माता भक्तों का कार्य साधने के लिए पुत्री भी बन सकती है। कल्पना मात्र से ही मन आनंद से भर गया पिताश्री। इस सुखद कल्पना को साकार रूप देने के लिए तुम्हें माता भुवनेश्वरी की आराधना करनी होगी पुत्र। माता भुवनेश्वरी की आराधना हम अपना परम धर्म समझकर आज से ही आरंभ करते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। पिताश्री के आगमन और आदेश के बारे में सुनकर असिकनी गदगद हो जाएगी।
प्रणाम पिताश्री। हे वसंत, कल तक ऋतुओं का कोई भी सम्राट नहीं था, किंतु अब हम तुम्हें ऋतुओं का सम्राट बनाते हैं। तुम्हारे आगमन से वृक्ष, लताएं, फूल, पत्ते सभी सुगंध से भर जाएंगे। हम आशा करते हैं कि तुम कामदेव के सहायक बनकर हमारी सृष्टि के सभी प्राणियों को काम भाव से भर दोगे। हे पिताश्री, मैं आपका आभारी रहूंगा। हे वसंत, तुम आज से कामदेव के सहायक हो। जाओ, कामदेव की सहायता करो और शिवजी के मन को काम भाव से ओत-प्रोत कर दो। उनके योग रूप को सांसारिक जीवन में जकड़ लो। जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। हे देवाधिदेव महादेव, हम आपकी शरण आए हैं। कृपया अपनी समाधि त्यागिए और अपने नेत्र खोलिए भगवान। सभी देवगण तथा नारद जी, आप सबका स्वागत है। हे लोक अधिनायक विष्णु जी, हे भाग्य विधाता ब्रह्मा जी, हे देव गुरु बृहस्पति और सभी देव समाज के साथ आप सबने यहां आने का कष्ट क्यों किया? हे महादेव, हम आपकी किस मुख से स्तुति करें? आप अवधरदानी हैं, अंतर्यामी हैं। लोग सदैव दाता के पास कुछ पाने की आशा लेकर ही आते हैं। हे महेश्वर, हमारे साथ आज ये सारा देव समाज आपके पास एक आशा लेकर आया है। हे भोलेनाथ, आप सदैव सभी को कुछ न कुछ देते ही हैं, बदले में कुछ नहीं लेते। हे देवाधिदेव महादेव, हम सब यहाँ आपके पास याचक बनकर आए हैं। हे देवो, सच तो यह है कि देने और लेने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये तो भक्तों का भाव है जो हमारे महाभाव से मनचाहा वरदान प्राप्त कर लेते हैं। रहा प्रश्न हमसे कुछ लेने का, तो संसार के सकल पदार्थों और कामनाओं से वैरागी होने के कारण स्वयं ही वो वस्तुएं हमसे दूर हैं। हमारे पास घर बार तो कुछ भी नहीं है, केवल समाधि का सुख ही हमारे लिए परम सुख है। तो अन्य सुखों से हमें क्या लेना देना?